वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कैरियर हब। आप सभी को पता है कि इग्नू के एग्ज़ाम चल रहे हैं और आज लाइब्रेरियन सर्टिफिकेट का लास्ट पेपर है। पेपर कोड है BLII014। पेपर नेम है ICT इन लाइब्रेरीज। मैक्सिमम टाइमिंग है 2 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स हैं 50 और 50 क्वेश्चन हैं। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बात करी जा रही है पहले क्वेश्चन पे। इज़ एनी पार्ट ऑफ योर कंप्यूटर दैट एज ए फिजिकल स्ट्रक्चर। फिजिकल जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वह होता है हमारा हार्डवेयर। जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो होता है हमारा सॉफ्टवेयर। यहाँ बात किसकी की जा रही है? फिजिकल, यानी इसमें आएगा पहले में हार्डवेयर। बात करें दूसरे क्वेश्चन की। ए कंप्यूटर हैज़ 4 फंक्शन टू परफॉर्म। कौन से 4 फंक्शन होते हैं? एक्सेप्ट डाटा, डाटा को एक्सेप्ट करना, फिर इस पर प्रोसेस करना, प्रोड्यूस आउटपुट एंड स्टोरेज रिजल्ट। यानी दूसरे पे सेकंड ऑप्शन, बिल्कुल दूसरा ऑप्शन सटीक बैठता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन यानी थर्ड। इज़ ए मल्टी यूजर कंप्यूटर केबल ऑफ सपोर्टिंग फ्रॉम 10 to 100 ऑफ यूजर साइमल्टेनियसली। कौन सा होता है? 100 कंप्यूटर के साथ कौन सा कंप्यूटर जोड़ता है? मिनी कंप्यूटर। मोस्ट ऑफ बच्चे इसमें सुपर कंप्यूटर लगाया होगा, बट इसमें आएगा मिनी कंप्यूटर, थर्ड में तीसरा ऑप्शन। बात करें चौथे क्वेश्चन की। नॉर्मल नेटबुक इज़ अबाउट इंचेज स्क्रीन साइज। 12 से 13 इंच का होता है हमारे नॉर्मली नोटबुक, जो आजकल जनरली हम यूज करते हैं। बात करें फिफ्थ क्वेश्चन। ए जनरल पर्पस कंप्यूटर इंटीग्रेशन ऑफ 4 मेन कंपोनेंट्स नेमली सेंट्रली प्रोसेस यूनिट, मास स्टोरेज डिवाइस एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस। किसके पार्ट होते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट के, IC के। यानी 5 जो हैं, 5वें में दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी 6 नंबर। द ब्लैंक है इज ऑफ्टन रेफर टू एज कंप्यूटर ऑन ए चिप और माइक्रो प्रोसेसर। कहाँ पे रहता है? CPU में। CPU के अंदर हमारी कंप्यूटर की चिप और माइक्रो प्रोसेसर रहता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की 7। द माइक्रो प्रोसेसर सप्लाई एड्रेस इनटू द फिर ब्लैंक है टू रीड इंस्ट्रक्शन एंड डाटा फ्रॉम इट। तो इसके लिए आ जाएगा 7 में प्रोसेसर। और प्रोसेसर ही हमारे कंप्यूटर की मेन यूनिट होती हैं, जो कि स्पीड बढ़ाने के काम आती हैं। 7th में C या 3 ऑप्शन। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 8। ब्लैंक इज द डेस्कटॉप सर्च यूटिलिटी इन यूनिटी टू क्विकली सर्च फॉर इंफॉर्मेशन बोथ लोकली इंस्टॉल एप्लीकेशन, रिसेंट फाइल, बुकमार्क, ETC एंड रिमोटली ट्यूटर्स गूगल डॉक्यूमेंट्स। ये सब आएंगे 8th में पहला लॉन्चर। बात करें लाइबर ऑफिस इज ए कंप्रेहेंसिव प्रोफेशनल क्वालिटी ऑफिस टूल अवेलेबल इन मोर देन लैंग्वेज ऑफ ऑल मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम। बात करी जा रही है लाइबर ऑफिस की, तो ये कितनी लैंग्वेज में है? 248 लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर। द लाइबर ऑफिस यूज इंटरफेस इज अवेलेबल इन आवर लैंग्वेज। 55 की बात आ जाएगी इसमें, 10th में 3 ऑप्शन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11वां। इन एडिशन टू इट्स नेटिव ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट लाइबर ऑफिस इंक्लूडिंग PDF एंड एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज़। तो इसमें 11वें में आ जाएगा सेकंड ऑप्शन, कंप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। बात करें 12वें क्वेश्चन की। लाइबर ऑफिस यूजेज ओपन डॉक्यूमेंट फाइल फॉर्मेट डेवलप्ड एज एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बाय OSIS ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड। कहाँ यूज होती हैं? ये XML में, यानी 12वें में सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम। 13वां। व्यू इन राइट मेन्यू बार कंटेनिंग कमांड फॉर कंट्रोलिंग द डिस्प्ले ऑफ द डॉक्यूमेंट सच एज जूम एंड लेआउट। ये सब कहाँ आते हैं? प्रिंट के अंदर, यानी 13वें में सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। द राइट स्टेटस बार इज लोकेटेड एट द, कहाँ पे होता है स्टेटस बार? बॉटम पे ऑफ द वर्कशीट। यानी कि 14वें में हमारे पास 4th ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। 14वें में 4th बॉटम। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करी जा रही है $1 $A$1 $B$7 रेफर टू। किसको करता है? सेल रेंज A1 to B7 इन वर्कशीट 1 के अंदर ये रेफर करेगा। यानी कि 15वें में दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है। 15वें में दूसरा ऑप्शन है सेल रेंज
A1 to B7 इन वर्कशीट 1, 15वें में दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम 16वें पे। इम्प्रेस टेम्पलेट इज सेव्ड विद, कहाँ होता है, ODP फाइल एक्सटेंशन के साथ में सेव होता है, यानी 16वें में पहला ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की 17वां। ऑर्डरिंग प्रोसीजर स्टार्ट विद स्पेशली टू अवॉइड डुप्लीकेट ऑर्डर, कौन सा होता है ऑर्डर, इसमें 17वें में पहला ऑप्शन प्री ऑर्डर बिल्कुल सटीक है, यानी 17 में पहला ऑप्शन सही है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ब्लैंक है, इज मेंटेन्ड बाय लाइब्रेरीज इन विच ऑल द डॉक्यूमेंट परचेज और रिसीव इन एक्सचेंज और ए गिफ्ट आर रिकॉर्डेड, इसके लिए आएगा हमारे पास थर्ड ऑप्शन एक्सटेंशन नंबर, यानी 18वां में थर्ड ऑप्शन। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की 19वां। इन ए कंप्यूटर बेस्ड कैलकुलेशन सिस्टम द मशीन रीडेबल फाइल कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्ड फॉर ऑल आइटम ऑन लोन फ्रॉम लाइब्रेरी अपडेट पीरियडिकली विद न्यू रिकॉर्ड विच इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन फाइल, यानी 19वें में बी ऑप्शन है सेकंड नंबर का, 19वें में ट्रांजैक्शन फाइल सेकंड ऑप्शन। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की 20वें की। RFID टेक्नोलॉजी सपोर्ट पैटर्न सेल्फ चेकआउट मशीन एंड हैज़ द एबिलिटी टू ब्लैंक है विदाउट रिमूविंग ए सिंगल बुक फ्रॉम द स्लेव्स, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सटीक है इसमें, मेंटेनिंग लाइब्रेरी रिकॉर्ड, यानी 20वें में पहला ऑप्शन। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की 21वें की। द प्रोसीजर अंडर ईच एंड एवरी ऑपरेशनल सब सिस्टम हैव बीन एनालाइज्ड बाय P.A. थॉमस इन टर्म ऑफ 6 पॉसिबल एक्टिविटी, इनिशिएटिव, ऑथराइजेशन, एक्टिव रिकॉर्ड, एक्टिवेट, रिकॉर्ड, रिपोर्ट एंड कैंसल, कब हुआ था, 1975, 21वें में चौथा ऑप्शन। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 22। सोल पैकेज ए लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बाय इनफिलेबिनेट अहमदाबाद इंक्लूडिंग मॉड्यूल, 22 में 6, यानी थर्ड ऑप्शन है 22 में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइब्रेरी ऑटोमेशन बिगन इन व्हेन पंच्ड कार्ड इक्विपमेंट वाज इम्प्लीमेंट फ्रॉम यूज इन लाइब्रेरी कैलकुलेशन इन एक्वेशन, यानी ये आएगा 23 में सेकंड ऑप्शन, 1930 में, 23 में सेकंड ऑप्शन। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 24। थर्ड ईरा लाइब्रेरी ऑटोमेशन इज करेक्टेड बाय द एक्सेस, किसके साथ होती है, 24 में थर्ड ऑप्शन फुल टेक्स्ट, यानी 24 में थर्ड ऑप्शन। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, द जनरेशन LMS वर फुली इंटीग्रेटेड सिस्टम बेस्ड ऑन रिलेशनल डाटाबेस स्ट्रक्चर एंड क्लाइंट आर्किटेक्चर, कौन सी जनरेशन के अंदर आया था, LMS आता है हमारे पास थर्ड जनरेशन के अंदर पहला ऑप्शन, थर्ड जनरेशन 25 में पहला ऑप्शन। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे 26। द जनरेशन LMS बिकम पोर्टेबल बिटवीन वेरियस प्लेटफॉर्म विद द इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिक्स एंड डोस बेस्ड सिस्टम आया था हमारे पास सेकंड जनरेशन में, 26 में सेकंड आ जाएगा, तो 26 में थर्ड ऑप्शन सेकंड जनरेशन। बात करें 27। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज इन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, कौन सी लैंग्वेज यूज आ रही है, 4GL। बात करें 28 में हमारे पास है, द मास्टर बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड ऑफ द LMS शुड एक्सटेंड सपोर्ट फॉर MARC 21 format for holding and display on the basis of and serial holding display format, ANSI Z39.44, 28 में सेकंड ऑप्शन। बात करें 29 की। was developed by DC DOS under NISET project by Orgomatic CDS/ISIS version 2.3 for library management activities, इसमें सेकंड ऑप्शन है सोल, 29 में सेकंड ऑप्शन सोल। बात करें 30 क्वेश्चन, इज एन ओपन सोर्स इंटीग्रेशन लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप्ड बाय वेरियस सॉल्यूशन इन कंजक्शन विद केवन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज मैनेजमेंट इंडिया, तो इसके लिए हमारे पास 30 क्वेश्चन में है न्यू जेन लैब, 30वें क्वेश्चन में तीसरा ऑप्शन न्यू जेन लैब, 30वें में थर्ड ऑप्शन। बात करें 31। इज ए सॉफ्टवेयर सूट फ्रॉम एल्गोरिथम कंसल्ट PVT लिमिटेड पुणे इज ए मॉड्यूल बेस्ड LMS दैट ऑफर वाइड रेंज ऑफ फंक्शन फॉर लाइब्रेरी मैनेजमेंट, इसके लिए कौन सा है, स्लीम, 31 में है 4 ऑप्शन स्लीम। बात करें 32। इज ए
सेक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम टू प्रोग्राम ओपन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बेस्ड एंड क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग मॉडल। तो इसके लिए हमारे पास आ रहा है पहला ऑप्शन FTP, 32 पे FTP। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 33, कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट आर इंटरकनेक्टेड थ्रू कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, किसके जुड़ा रहता है? क्लाइंट सर्वर से, यानी 33 में सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सूटेबल है। बात करें 34 की, DARPA स्टेबलाइज बाय ARPANET इन कब हुआ था? 1969, पहला ऑप्शन बिल्कुल सटीक है, 34 में पहला ऑप्शन। कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क ऑन द इंटरनेट टेक्स प्लेस इन प्रोटोकॉल, इसके लिए 35 में फोर्थ ऑप्शन है TCP/IP, 35 में TCP/IP। बात करें 36 क्वेश्चन, आर नेटवर्क डिवाइस दैट डिटरमाइन द पाथ टू सेंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर और फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क, से क्या कहा जाता है? राउटर्स, 36 में पहला ऑप्शन। बात करें 37 क्वेश्चन, अलाउज यू टू मेक ए कॉल डायरेक्टली फ्रॉम कंप्यूटर यूजिंग ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन, तो 37 में हमारे पास थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है, VoIP, 37 में थर्ड ऑप्शन। बात करें 38 में, इज ए रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट बाय क्लाइंट रेस्पॉन्स बाय सर्वर टू कम्युनिकेशन असिंक्रोनाइजली बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, तो 38 में पहला ऑप्शन बिल्कुल सूटेबल है। और गाइस थोड़ा सा ध्यान देना, इस पेपर में जो भी आंसर हाइलाइटर से मार्क किया हुआ है यही राइट है, बाकी जो निशान लगे हुए हैं वह दूसरे पेपर जिसका पेपर था उसने मारा था मार्क, तो हाइलाइटर वाले आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं। बात करें 39, इज ए स्टैंडर्ड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर यूजिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल, 39 में थर्ड ऑप्शन FTP। बात करें 40 क्वेश्चन में, इज ए फीचर ऑन द इंटरनेट विच परमिट ए पर्सन टू मेक एडवांटेज ऑफ द रिसोर्स एंड कंप्यूटिंग पावर ऑफ ए सर्वर बाय लॉगिंग इनटू सर्वर फ्रॉम APC, 40वें में है हमारे पास सेकंड ऑप्शन टेलनेट, 40वें में सेकंड ऑप्शन। बात करें 41 क्वेश्चन, आर डिजाइन टू बी वन स्टॉप शॉपिंग वेब पेज फ्रॉम यूजर, 41 में वेबसाइट दिया हुआ है। बात करें 42, ए एक्सेस सर्वर सर्च इंजन देयर बाय गिविंग द ब्रॉडेस्ट रिटर्न टू ए क्यूरी, इसके लिए आ जाएगा 42 में 3 ऑप्शन कोरल्स, 42 में 3। बात करें 43 क्वेश्चन की, इज नथिंग बट एन ऑनलाइन डायरी वेबसाइट वेयर एंट्री आर रिटर्न इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड कॉमनली डिस्प्ले इन रिवर्स क्रोनिकल ऑर्डर, इसको 43 में कहा जाता है WIKI, 43 में सेकंड ऑप्शन विकी, 43 में सेकंड ऑप्शन। बात करें 44 क्वेश्चन, वेब ओपेक एज एम्ब्रेस एज ऑफ लाइब्रेरी सर्विस, इसके लिए आ जाएगा गेटवे, 44 में हमारे पास पहला ऑप्शन बिल्कुल सूटेबल है। बात करें 45, सब्जेक्ट स्पेसिफाई वेब सर्च इंजन आर नाउ एज सब्जेक्ट डायरेक्टरी, 45 में सब्जेक्ट डायरेक्टरी आ जाएगा। बात करें हम 45 में हमारे पास 1 है, 46 की बात करें, इज ए जनरल गेटवे टू ऑल मेजर एकेडमिक सब्जेक्ट रिसोर्स फॉर UK हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग अदर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी कैटेलॉग एंड इलेक्ट्रॉनिक जर्नलम, इस 46 में आ जाएगा BUBL, 46 में सेकंड ऑप्शन। गाइस एक रिक्वेस्ट है, जितना ज़्यादा संख्या में आप शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इससे हमारा मोटिवेशनल बढ़ता है और हमारी और वीडियो बनाने की इच्छा जागृत होती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 47, JSTOR इज ए किसका पोर्टल है? ए जर्नल लॉ का पोर्टल है JSTOR, 47 में पहला ऑप्शन। बात करें 48, इग्नू डिजिटल होस्ट ऑल इट्स कोर्स मटेरियल एंड अदर लर्निंग रिसोर्स और इन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ई ज्ञान कोश की, 48 में ई ज्ञान कोश, सबसे सिंपल है ई ज्ञान कोश। बात करें 49 क्वेश्चन, सर्विसेज आर इंटर बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर सर्विसेज दैट कनेक्ट यूजर विद लाइब्रेरी, तो इसमें आ जाएगा 49 में आस्क ए लाइब्रेरियन, 49 में थर्ड ऑप्शन। बात करें 50 क्वेश्चन, इज एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर डिफाइनिंग रूल फॉर बिल्डिंग मार्कअप टैग्स, तो मार्कअप टैग के लिए हमारे पास आ रहा है इंटरनेशनल में HTML, जैसे इन्होंने HTML लगा रखा है, ये गलत है, HTML है। और गाइस एक बार और बताना चाहता हूँ,
इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन हाइलाइटर से मार्क किए हुए हैं उनकी आंसर की बिल्कुल करेक्ट हैं और उन्हीं को आंसर माना जाए। दूसरे जो पेपर में पेन से लगा रखे हैं वह नहीं है, केवल आंसर हाइलाइटर से मार्क किए जाएंगे। आप सभी से एक बार पुनः अनुरोध है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।